वो वक्त ज़्यादा दूर भी नहीं गया है जब अपने पसंदीदा गाना सुनने व वीडियो देखने के लिए मेमोरी कार्ड भरवाना पड़ता था। टेक्नोलॉजी ने ऐसी करवट बदली कि आज ऑनलाइन यूट्यूब के मज़े लिए जाते हैं और नेटफ्लिक्स इत्यादि पर पूरी फिल्म ही इंटरनेट के जरिए देखी जाती है। लेकिन आने वाला समय और भी फास्ट होने वाला है। आज 4G सर्विस इंडिया में एक्टिव है और हम लोग इतने सारे काम इंटरनेट के जरिए कर पाते हैं। ज़रा सोचिए कि आने वाले दिनों में जब 5G की अनुमति अपने देश में हो जाएगी तो कैसा होगा। उम्मीद है कि आने वाले साल में हमें 5G लाने के लिए मिल जाएगा और मोबाइल सेवाएं भी पूरी तरह से बदल जाएगी। देश में 5G शुरू होने से पहले चलिए जानते हैं मौजूदा 4G और आने वाले 5G में कितना फ़र्क है। और अगर आप भी जल्दी 5G से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्या है 4G। यहाँ 4G से मतलब है फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी। 2G और 3G से होते हुए 4G की शुरुआत हुई, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी मामले में सबसे उन्नत मौजूदा तकनीक है। देश के सभी टेलीकॉम कंपनी 4G सर्विस प्रदान कर रही है, जिसके चलते स्मार्टफोन पर कंप्यूटर जैसे कार्यों को करना संभव हो पाया है। और क्या है 5G? जैसा कि नाम से पता चलता है 5G का मतलब पाँचवीं जनरेशन। ये वर्तमान 4G से भी एडवांस वर्जन होगा, जिससे 4G के सभी फीचर विकसित करके शामिल किया जाएगा। 5G के सुपर हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। स्मार्टफोन में 5G के स्पीड पर इंटरनेट चल सके, इसके लिए क्वालकॉम, मीडियाटेक और पायोनियर जैसी टेक कंपनियों ने प्रोसेसर को लॉन्च किया है। 5G और 4G में जो पहला और सबसे बड़ा अंतर होगा वो होगा इंटरनेट स्पीड। फिलहाल 4G की नेटवर्क मैक्सिमम आइडियल स्पीड 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड की दी जाती है। वहीं 5G में स्पीड 10 मेगाबाइट प्रति सेकंड यानी 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क की तुलना में 100 गुना ज़्यादा फास्ट होगा। भारत पूरी दुनिया में मोबाइल बाज़ारों में एक है और अपने देश में तेज़ी से स्मार्टफोन यूजर्स की गिनती बढ़ती जा रही है और सभी लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, जिसके बढ़ते मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट के बढ़ते खबर के हिसाब से मौजूदा 4G नेटवर्क कमज़ोर पड़ रहा है, जिसका असर मोबाइल सर्विसेज पर भी पड़ा है। लेकिन 5G इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ मौजूदा हालात बल्कि आने वाले भविष्य में भी करोड़ों लोगों की बोझ झेल पाएगा। सबसे पहले आपको लेटेंसी का मतलब बताते हैं। जब आप किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं तब आपके फ़ोन से मैसेज सेंड होने से लेकर उसके फ़ोन में मैसेज रिसीव होने तक के बीच की समय को लेटेंसी से मापा जाता है। ये समय बेहद कम मिलीसेकंड का होता है। यूँ तो 4G में लेटेंसी महसूस नहीं होती, लेकिन ज़रा सोचिए 5G में कितनी तेज़ हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं तो शुरू होने से पहले वो सभी फ्रेम्स को एक लाइन में लगाती है, फिर चलती है। इसे बफरिंग कहा जाता है। ऑनलाइन वीडियो देखने के दौरान जब वीडियो बीच में रुकती है या चक्कर सा घूमने नज़र आता है तो वो नेटवर्क की कमजोरी को दर्शाता है। 5G आने के बाद शायद बफरिंग शब्द भी इतिहास बन जाएगा। इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करने के दौरान जैसे ही कीवर्ड को लिखकर इंटर किया जाता है तो फिर वो पेज खुलकर सामने आता है। इसके बीच का कुछ समय लोडिंग का लगता है। 5G में लोडिंग समय और भी कम हो जाएगा, यानी इंटर मारते हुए रिजल्ट सामने। 4G LTE में लोडिंग टाइम अमूमन 30 मिलीसेकंड पर बताया जाता है, जो 5G में 2 मिलीसेकंड पर होने का दावा है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि देश में स्मार्टफोन उपभोक्ता और इंटरनेट यूजर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 4G स्पेक्ट्रम सीमित है और लगातार यूजर्स जुड़ने में एक भी नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर जहां पर एक टावर में 50,000 लोगों के फ़ोन सिग्नल पकड़ते थे, वहीं अब उस टावर पर 1.5 लाख लोगों के फ़ोन के सिग्नल को दिया जा रहा है। इस वजह से नेटवर्क कंजेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन 5G में ऐसी स्थिति रिफ्रेश हो जाएगी और बिना रिकॉर्ड सेवा मिलेगी। PUBG तो शायद आप सभी ने खेला होगा। एक बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने फायर का बटन दबाया, लेकिन गेम में फायर थोड़ी देर बाद हुआ, यानी बटन दबाने से लेकर उसका रिस्पांस मिलने के बीच का जो समय है वो गेम लैग है। 4G की तुलना में 5G में लैग एकदम कम हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में ये वक्त 1 माइक्रोसेकंड से भी कम हो जाएगा। यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस पर शो हम सब इंटरनेट पर ऑनलाइन देखते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, फिल्मों की तरह गेम का भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जरिए खेला जाए तो कैसा होगा। 5G क्लाउड गेम को आसान बना सकता है और इंडिया में अगर ऐसा हुआ तो आपको ना ही फ़ोन ना ही कंप्यूटर में ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही PS तथा महंगी गेम को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आपको बता दें, दूसरी पीढ़ी 2G नेटवर्क 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था, जिसमें डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग किया गया था, जिसमें 64 kbps की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा और वॉइस ट्रांसमिशन दोनों का समर्थन किया।
2000 के दशक में 3 जनरेशन 3G लॉन्च किया गया था। प्रदान की गई नेटवर्क गति व MBPS से लेकर 2 MBPS सीमा में थी। 2009 में 4G लॉन्च किया गया और 100 MBPS से 1 GB की गति से डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति दी गई थी। 1G तकनीक दुनिया में वायरलेस चालू होने की पहली तकनीक मानी जाती है। ये तकनीक पहली बार 1980 में सामने आई। 1992-93 तक इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। इसमें डेटा की जगह रफ्तार 2.4 kbps थी। इस तकनीक की बड़ी खामी रोमिंग का न होना था। पहली बार अमेरिका में 1G मोबाइल सिस्टम ने इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसमें मोबाइल पर आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, साथ ही बैटरी भी बहुत ज़्यादा कवर करता था। इस तकनीक को चलने में मोबाइल हैंडसेट बेहद भारी हुआ करते थे। एनालॉग सिग्नल पर आधारित तकनीक थी। 2G तकनीक की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पर आधारित तकनीक है, जिसे संक्षिप्त रूप से GSM टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इस तकनीक में पहली बार डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया। इस तकनीक के माध्यम से कॉल के अलावा पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज की जाने लगी। 3G तकनीक की शुरुआत 2001 में जापान में हुई। तकनीक का मानकीकरण इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने किया था। इस तकनीक के माध्यम से टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियो के अलावा मोबाइल टेलीविज़न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल किया जा सकता है। इस तकनीक में दुनिया में क्रांति ला दी। मोबाइल फ़ोन की अगली पीढ़ी यानी स्मार्टफोन को बढ़ावा दिया। 3G तकनीक में डेटा की आने जाने की रफ्तार 40 लाख बिट्स प्रति सेकंड होती थी। इस तकनीक का दौर मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफ़र पर है। 2G तकनीक के मुकाबले 3G की एक अनोखा खासियत यह है कि आप आंकड़े के आदान प्रदान के लिए सुरक्षित है। 4G तकनीक की शुरुआत साल 2010 के अंत में हुई थी। इसे मोबाइल की तकनीक की चौथी पीढ़ी कहा जाता है। वहीं 5G के लिए अलग प्लान है। हमारे प्लान के मुताबिक 5G की कनेक्टिविटी हर जगह होने वाली है। इसका मतलब यह है कि जहां बड़े साइज वाले टावर का यूज हो रहा है और घर के छत पर टावर के जरिए फ़ोन तक नेटवर्क पहुंचाया जाता था, 5G टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल स्मॉल वेव एंटीना लगाया जाएगा। दरअसल इसके करने के पीछे एक वजह है, जो कि स्पीड और कवरेज की कमी को दूर करने के लिए ऐसा किया जाएगा। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।